इसका तीसरा फॉलोअप दिखाएंगे और ये वो वाकया था जिसने दिलों को दहला दिया था। और ये जो वाकया पेश आया था गुजरांवाला के पास एक इलाका पीपली वाला, वहाँ पे आया जहाँ पे 3-4 टूटी फूटी दुकानों की खातिर एक ही इलाके में 16 कत्ल किए गए थे। एक खानदान के 4 कत्ल हुए और एक खानदान के 12, जिनमें मासूम बच्चे और खवातीन शामिल थी। जिनके घर के 12 कत्ल हुए वो इरशाद साहब वो आज भी इंसाफ के लिए धक्के खा रहे हैं। और मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि पुलिस ने तब भी कोई रोल प्ले नहीं किया था जब ये हादसा पेश आया, और आज भी इस वाक़े को शायद 1 महीना गुजर चुका है, इससे ज्यादा, तो पुलिस अभी भी कातिलों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो सकी। नाज़रीन, अब मैं आपको जो एपिसोड हम करके आए थे उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं, तो आइए देखते हैं। वाइफ थी अंदर और मेरे 3 बच्चे थे इस घर में जहाँ आप बैठे हुए हैं। यहाँ पे मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटियाँ और 1 बेटा, और मेरे थे 2 बेटे और 1 बेटी। कितनी उम्र थी इन बच्चों की? इन 6 बच्चों की उम्र 5 साल से कम थी, यानी कि एक बच्चा इनमें 7 माह का था, जो मेरा बेटा था जिसका नाम वली मोहम्मद था। मेरे पास वर्ड नहीं है जो मैं आपको बताऊं, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी की यही जो थी, मेरी ऐसी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी थी कि मैंने तो अपने बच्चों को ऐसा रखा है। सभी लोग अपने बच्चों को रखते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं अपनी पिक्चर भी बच्चों की दिखाऊंगा। मैंने अपने बच्चे ऐसे रखे हुए थे कि ऐसे कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई अफसर हूँ, लेकिन मैं था नहीं। वाक़या एक करबला के बाद ये पहला वाक़या है जिसमें बच्चे भी शहीद हुए, और 7 माह का बच्चा मेरा बेटा वली मोहम्मद जो इसमें शहीद हुआ है, जिसका कोई कसूर नहीं था। और मेरी बेटी हाजरा जो कि 3 साल की थी, 3.5 साल की, उसकी कोई गलती नहीं थी। मेरा बेटा खुशी मोहम्मद जिसकी कोई गलती नहीं थी, और मेरे भांजे जो यहाँ पे 2 दिन के लिए बेचारे आए होंगे, 3 दिन के लिए आए होंगे मेहमान, उनको भी, और उनके जो मेरी फूफी की बेटी थी। यानी कि मैं इन सब के लिए आपको अपील करता हूँ, प्लीज़ आप खुद देखें कि ये इन लोगों ने कितनी बड़ी दरिंदगी की है हमारे साथ, और हमें प्लीज़ इंसाफ दें, प्लीज़। कोई स्कूल नहीं जाने देता, कोई पता नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हम इसको कुरान उठाकर कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना कोई दुकानों से तल्लक है, ना वास्ता है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी भतीजी को इसी जगह फैर मारा जो हम बता नहीं सकते। हमारा किसी से कोई तल्लक नहीं, बगैर किसी वजह के। ये मेरे बच्चों का जुमला था। मैं तो भी इस घर में दाखिल भी नहीं होता हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे आने को। जो चीज़ इतने प्यार से, इतने तरीके से इंसान ने बनाई हो, और जिनके लिए बनाई हो, जब वो ही नहीं रहे तो चीज़ का क्या करना है मैंने। जब ये मैं अब इसको देखता हूँ, आता हूँ, तो वो चीज़ें मुझे भूलती नहीं है। वो मुझे मेरे सामने ऐसे है जैसे वहाँ पे मेरा खुशी मोहम्मद बैठा हुआ है, यहाँ पे मेरी हाजरा बैठी हुई है, यहाँ पे उनकी माँ है, वली मोहम्मद है। यानी कि जैसे सैलाब नहीं आता, मुल्क में सैलाब आ गया है। मेरे पास ना पहनने को कपड़े हैं, ना मेरे घर में कोई चीज़ बची है। ये तो सिर्फ मेरे ख़ानदान की वजह से है कि मैं इधर बैठूँ। 2 या 1 इंसान जो गाड़ी के ऊपर आता है, गाड़ी के ऊपर जाता है, और दूसरा उसके पास 20 सूट होते हैं पहनने के लिए, और एक ही दिन में, एक ही मिनट में वो ऐसा कंगाल हो जाता है। ये मुझे अभी पता चला है। ये मैं आपको बता नहीं सकता, यानी कि आपको बयान नहीं कर सकता कि जिस दुख से, जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ, अल्लाह करे ऐसा कोई भी इंसान ना हो जो इस दर्द से गुजरे। मेरे बच्चा का सहारा नहीं रह गया। अम्मा तुसी कितने जाओ? मेरे सब कोई छोड़ गया, मेरे बच्चे ना छोड़ दे, मैं ना कभी रोनी। बीवी हाथी जोड़ती रही है, साडा कोई गुनाह नहीं, सानू माफी दे दो। मेरा कला आदमी कमान वाला, मेरे निके निके बच्चे ने ना मार। उन्होंने नहीं सुनी ना,
मैं हुकूमत पंजाब और पुलिस के आला हुक्मरानों से अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस वाक़े का नोटिस लिया जाए। हम लोग दोबारा इस इलाके में गए थे और वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन है और जिन लोगों ने ये जुल्म किया है उनको इंसाफ के कटहरे में ज़रूर आना चाहिए। नाज़रीन, अगर किसी मुल्क की पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी हो तो उस मुल्क के बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाते हैं। यही वजह है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी होती है और उनके हाई ऑफिशियल्स भी अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने को फ़ख्र महसूस करते हैं। और हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छी हो ताकि पाकिस्तान के बहुत से मसाइल हल हो जाएं। और इसी वजह से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक प्रोग्राम भी किया था और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बहुत से मसाइल हमने आला हुक्मरानों तक पहुंचाने की कोशिश भी की थी। आज उसी प्रोग्राम को हम फॉलो अप करते हैं और आवाम तक जाते हैं कि क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के कुछ मसाइल हल हुए हैं या वहीं के वहीं हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि मुलाजमीन के लिए ना जो है वो कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाए, बेशक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हों बेशक प्राइवेट एम्प्लॉई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। कभी इस तरह नहीं हुआ कि कभी हमें सीट मिली हो, 40 कभी मतलब किराया ज़्यादा लेते हैं और फैसिलिटेट जो है ना वो बहुत कम करते हैं। ना तो इस मुल्क में डीजल है, ना पेट्रोल है, ना तेल, कोई चीज़ भी नहीं, हत्ता कि गैस भी नहीं, बिजली भी नहीं। ये खुदा जानता है ये मुल्क चलता कैसे है। जब उन्हें डीजल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ियाँ कहाँ से टाइम पे मिलेंगी हमें। आधा घंटा यहाँ बैठ के थक जाते हैं सभी। घंटा चला सानू इतने खड़े हम अजे तक कोई बस नहीं आ रही साढ़े स्टाफ की। बहुत बुरा हाल है, मतलब परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। एक घंटा स्टाफ पे खड़ा होना पड़ता है। जो CNG कर रहे होते हैं लेकिन किराए वो डीजल के अकॉर्डिंग टू पेट्रोल के ले रहे होते हैं, लेकिन जो ही वो डीजल के रेट्स कम होते हैं, CNG के रेट बढ़ते हैं, फिर वो CNG की जब बंद होती है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती रोड्स पे। नाज़रीन, इतवार बाजारों का असल मकसद ये होता है कि वहाँ पे म्यारी अशिया सस्ते दामों मिल सके। हम लोगों ने लाहौर के कुछ इतवार बाजारों का विजिट किया ये जानने के लिए क्या वाकई वहाँ पे म्यारी अशिया सस्ते दामों मिल रही हैं या नहीं। जब हम लोग वहाँ पे गए तो हमें बहुत से मसाइल वहाँ पे सुनने में आए, देखने में आए कि जो वहाँ की आवाम फेस कर रही है। उसके बाद हम कुछ अरसे बाद दोबारा वहाँ के इतवार बाजारों में गए। हमने वहाँ पे जाके मालूम करना चाहा कि क्या वहाँ के मसाइल हल हो सके या नहीं। तो कुछ मसाइल थे जो हल हो चुके थे लेकिन बहुत ऐसे मसाइल थे जो वहीं के वहीं थे। आइए नाज़रीन बात करते हैं मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली सुहेल ज़िया भट्ट साहब से। अच्छा सुहेल साहब, ये बताइए कि जब हमने मॉडल टाउन इतवार बाजार का विजिट किया था वहाँ पे गोश्त बहुत नाकिस मिल रहा था, इसकी क्या वजह है? कई मसाइल, कई कबाहतें, कई खामियां हमारी ओवरऑल सोसाइटी के अंदर है कि हम जो है वो मुनाफाखोरी भी करते हैं। कई अफराद जो है वो मिलावट भी करते हैं और तमाम जो है वो अच्छाई बुराई इस कल्चर का हिस्सा है। तो हमें अपने लोगों को भी ग्रूम करना है। सुहेल साहब ये बताएं कि इसी इतवार बाजार में जो वेट जिसे किया जाता है उसमें 70 to 100 ग्राम की बेईमानी की जा रही थी। ऐसे लोग जब वहाँ पे इस बात पे बेईमानी करते हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मीडिया के हम बहुत मशहूर हैं कि वो अवामी मसाइल को आगे करती है, मगर हमें मिल के जो है वो लोगों को एनलाइटन करना है और लोगों को ये शऊर देना है कि हलाल और जायज़ बिजनेस और एक छोटी सी ये कुछ ग्राम घटाने से उनको कोई लाखों करोड़ों का फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि उनकी हलाल मेहनत की जो कमाई है वो हलाल की जगह हराम में बदल जाएगी। सुहेल साहब, हमें वहाँ पे कुछ लोगों ने ये बताया है कि जो वहाँ पे जो कमेटियाँ बनी गई रेट कंट्रोल के लिए, वो कमेटियाँ वहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे एक हफ्ते की सब्जी ले लेती हैं और उसके बाद वो दुकानदार अपनी मर्जी से रेट रखते हैं। तो आपने उन कमेटियों पे चेक क्यों नहीं रखा हुआ? मैं खुद भी इतवार बाज़ारों को जो है वो मॉनिटर करता हूँ और जब मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ तो मैं लोगों को जो है वो अब्रप्टली जो है वो मिलता हूँ और वहाँ पे 1, 1.5, 2 घंटे जो है जब भी जाता हूँ तो वहाँ पे गुजार के आता हूँ तो उसमें काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक मिल जाता है और जहाँ पे कबाहत हो वो दूर की जाती है। बल्कि ये जो हमारी जो मैनेजिंग टीम है या जो हमारी ओवरसाइट करती है इन तमाम मामलात को, वो टीम तो बल्कि ज़्यादा जो है शिकायत लगाती है और लोगों से ज़्यादा जो है वो मामलात को हमारी नज़र में लाती है कि जनाब यहाँ पे जो है ये फल ठीक नहीं है, यहाँ पे रेट्स हाई हैं, यहाँ पे चीनी की मिकदार कम है, यहाँ पे जो लेन्स बन रही हैं उनका प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं, यहाँ पे सफाई का प्रॉपर तरीक़ाकार नहीं, यहाँ पे टफ टाइल होनी चाहिए, यहाँ पे ये होना चाहिए। वो टीम तो बल्कि एक्स्ट्रा जो है वो काम करती है और मेरे ख्याल से उनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो इसकी ओवरसाइटनेस कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का मकसद यही है कि जो मसाइल आप हम तक लेके आते हैं वो हम हुक्मरानों तक लेके जाएं और खुशी की बात यह है कि जो मसाइल आपने हम तक पहुंचाए उन पर हुकूमत ने अगर 100% ना सही तो किसी हद तक जरूर नोटिस लिया है। आप अपने मसाइल हम तक पहुंचाएं, हम आपके मसाइल पहुंचाएंगे हुकूमत तक, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि आप जो हमें अपने मसाइल बताएंगे वो हम जरूर हुकूमत तक पहुँचाएंगे। अपने मसाइल बताने के लिए लिख भेजें sss@sama.tv पर। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।